नमस्ते दोस्तों। आज की तारीख है 2 नवंबर 2025। आज हम देखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, बिहार के मोकामा में छोटे सरकार और दादा के बीच टकराव बढ़ गया है। 30 अक्टूबर को 1990 के दशक के ताकतवर नेता और जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। यह हत्या जलवायु के बीच एक तालाब में हुई, जहां उन्हें गोली मारी गई। दुलारचंद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी थे, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। इस हत्या ने बिहार के राजनीतिक माहौल में तनाव को बढ़ा दिया है। चुनावी मौसम में यह घटना चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह और 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि बिहार में राजनीतिक हिंसा अब भी एक गंभीर समस्या है और इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठता है। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक युवक की हत्या के बाद गकाऊ को लेकर भारी विरोध भड़क गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस युवक पर गाय रक्षक समूहों ने हमला किया और उसे अपमानित किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। धांगरकोटा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की मांग की है और पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था की समस्या को उजागर करता है, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने और धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित करता है। लोगों का मानना है कि ऐसे अराजकता भरे मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तीसरी खबर, उत्तर बंगाल में हाल के बाढ़ और भूस्खलनों के पीछे की वजहों का अध्ययन कर रहे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अव्यवस्थित निर्माण और पर्यटन इसके मुख्य कारण हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से नाजुक ढलानों, वनों की कटाई और नदियों की क्षमता में कमी ने हाल की आपदाओं के स्तर को बढ़ा दिया है। पर्यावरणीय अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के कारण ये समस्याएं और भी गंभीर हो गई हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलनों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे न केवल स्थानीय निवासियों पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि यह सरकार की विकास योजनाओं को भी चुनौती दे रहा है। सरकार को चाहिए कि वे सतत विकास को प्राथमिकता दें और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। चौथी खबर, केरल कृषि विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों की फीस में वृद्धि को फिर से विचार करने का निर्णय लिया है। राज्य के कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने विश्वविद्यालय की अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे। इस मुद्दे ने छात्रों के बीच असंतोष और सरकार के प्रति नाराजगी को बढ़ाया है। मंत्री ने छात्रों की चिंताओं को समझते हुए फीस वृद्धि की समीक्षा का आश्वासन दिया है। इस मामले ने उच्च शिक्षा की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाए हैं और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार छात्रों के हितों को ध्यान में रखे। अगर यह समस्या सुलझ नहीं पाई, तो यह छात्रों के भविष्य पर गहरा असर डाल सकती है। पांचवी खबर, बिहार विधानसभा चुनावों के बीच दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने आश्वासन दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाएंगे। इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी माहौल में आपराधिक मामलों की सक्रियता बढ़ रही है। इस मामले की जांच में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को चुनौती दे रहा है और राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है। छठी खबर, विजाग में पार्टनरशिप समिट के लिए पार्कों और पर्यटन स्थलों की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर हरेंद्र प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाएं। यह समिट राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इससे आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस अभियान में सफाई, हरियाली और सुविधाओं के सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे आयोजनों से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ होगा,
बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य की छवि को बढ़ाने में मदद करेगा। 7वीं खबर, तेलंगाना में एक उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को संतुलित करने की तैयारी हो रही है। एमएलसी दसोजी श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने शासन को पैनिक राजनीति में बदल दिया है, जो जनता के विश्वास से कम है। यह बयान चुनावी रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है और यह दिखाता है कि राजनीति में अब कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में गहरा आक्रोश है। यह चुनाव न केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। 8वीं खबर, तेलंगाना में 115 नए भर्ती हुए एक्साइज अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस समूह में 31 एईएस उम्मीदवार हैं, जिन्हें टीएसपीएससी ग्रुप आई परीक्षा के माध्यम से चुना गया है, और 84 सिस उम्मीदवार जो ग्रुप 2 के माध्यम से भर्ती हुए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों के प्रति तैयार करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्य के राजस्व संग्रह में भी सुधार लाने में मदद करेगा। सही तरीके से प्रशिक्षित अधिकारी राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 9वीं खबर, महाराष्ट्र में एक महिला डॉक्टर की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जारंगे उनके परिवार से मिले। जारंगे ने परिवार को न्याय की लड़ाई में समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं में न केवल महिला डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्वास्थ्य पेशेवरों को समाज में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले के पीछे की सच्चाई और न्याय की मांग ने पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना दिया है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करे, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 10वीं खबर, अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए एक गेमिंग ऐप चूमांतर लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकारों और खतरों के प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस ऐप का उद्घाटन किया, जिससे माता-पिता और बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी दी जा सके। यह ऐप बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। यह ऐप न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह बच्चों को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस प्रकार की पहलों से समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है और यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान देती है। तो दोस्तों, यह थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।